आज भागवत जी के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि आजकल जो भागवत जी का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है उसे बिना कहे रहा भी नहीं जा सकता। भागवत जी के रूप में नाच गाना मनोरंजन एक प्रेस्टेज का विषय, ऊंचे से ऊंचा व्यास, बड़े से बड़ा व्यास। व्यास तो ऊंचे से ऊंचा ही होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। लेकिन भागवत जी का स्वरूप ऐसा बिगाड़ दिया गया है कि जिसके पास 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख, यहाँ तक कि 2-2, 4-4 करोड़ रुपए तक भी भागवत जी को होते देखा गया है। तो बुराई नहीं है इसमें कोई बुराई नहीं है। परमार्थ का कार्य है, खूब भंडारा करो, खूब खर्चा करो। जब लोग अपने ऐशो आराम में, अपने भोग विलास जीवन में करोड़ों रुपए खर्च कर देते तो भागवत जी में क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जो आजकल जो भागवत जी में भजन के नाम से लोक व्यवहार के गीत चालू हो गए हैं, जैसे कि एक व्यास जी का मैंने सुना, वो महिला कथावाचक थी, शायद ब्राह्मण भी नहीं थी वो। तो गुलाम मेरो बनवारी, तेरी कमरिया लटकन झटकन, ऐसे ऐसे लोक व्यवहार के गीत। और पब्लिक तो श्रोतागण भी बड़े अच्छे से मैया लोग नाच रही हैं, बहुत नृत्य कर रही हैं, आनंद में डूबी हुई हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भागवत का स्वरूप क्या है। अरे परीक्षित जी को सुखदेव जी ने क्या यही सब सुनाया होगा? 7 दिन में मरने का श्राप लगा था और सुखदेव जी जैसा वक्ता, सुखदेव जी का स्वरूप पता है? अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो। अरे जिन्होंने जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार कराए बिना ही जो ग्रह को त्याग कर वन में चले गए हों, उन अमलात्मा विमलात्मा सुखदेव जी महाराज ने क्या परीक्षित जी को यही सब सुनाया होगा? क्या इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या इससे कल्याण हो जाएगा? क्या गोकर्ण जी ने धुंधकारी को ऐसी ही कथा सुनाई थी जिसके लिए विमान आया था? आज देखो हमारे क्षेत्र में, ये हमारा क्षेत्र यमुना जी का पावन क्षेत्र है। मैं इस बिहावान जंगल में, चारों तरफ जंगल है ये, यहाँ 5-5 किलोमीटर तक कोई, ये देखिए 5-5 किलोमीटर तक आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। मैं बिहावान शमशान में बैठा हूँ जंगल में, ये सामने शमशान है और ये शमशान का ही शिवालय मंदिर है। मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मन की बात खुल के कर सकता हूँ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को 7 दिनों में कल्याण का मार्ग बताए। अरे ये भागवत रूपी कथामृत इतना महत्वपूर्ण है कि इस कथामृत को सुनने के लिए देवता अमृत से भरा कलश लेकर आए थे सुखदेव जी के पास कि ये अमृत का कलश परीक्षित जी को पिला दो और इसके बदले में हमें कथा का अमृत पिला दो। अरे सोचो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए प्रभु ने 4 अवतार लिए, कच्छप का अवतार, अजित का अवतार, धन्वंतरी का अवतार, मोहिनी का अवतार, उस अमृत को सुखदेव जी महाराज कांच का बता रहे हैं, कांच का टुकड़ा, और भागवत जी को मणिर महान बता रहे हैं, मणियों में भी श्रेष्ठ। ऐसी भागवत जी की महिमा को कृपया करके ये व्यास लोग महिमा को अभाव न करें। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो लिखा है वो बाँचो ना, अपनी व्यथा क्यों बाँचते हो।
अपनी चीज़ें क्यों बताते हो? उसमें जो लिखा है उसमें वो बाँचो, जो संस्कृत का श्लोक पढ़ो उसकी कथा बताओ। अरे तुम्हें भजन करना। अब कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि जब ज्ञान भक्ति और वैराग का दुख दूर करने के लिए सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई तो उसमें भक्ति ताता थैया करके नाच रही थी। अरे कौन से भजन पे नाच रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस पे। अरे कौन तुम्हें रुकता है? अरे भगवान के सामने नहीं नाचोगे, भगवान के सामने नहीं गाओगे तो किसके सामने गाओगे? संसार में गाने और नाचने कूदने से अच्छा है कि भगवान के सामने परमार्थ के पद पर नाचो गाओ, फिर कौन रोकता है तुमको? लेकिन क्या सूरदास के पद मिटा दिए गए हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में खिलजी के द्वारा जला दिए गए हैं? अरे विनय पत्रिका है, सूरदास जी के पद हैं, कितने इतने अच्छे अच्छे छंद हैं। अरे मध्वाष्टकम है वल्लभाचार्य जी कृत। अरे कमी थोड़ी है साहित्य की, बहुत साहित्य भरा पड़ा हुआ है। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, इन सब चीज़ों को आप करिए, कौन रोकता है आपको? तो भागवत जी का स्वरूप तो इस तरीके से बिगड़ चुका है। अब छोटे लोग, छोटे वक्ता हैं, वो जो यजमान हैं उनकी तो हवा खराब हो जाती है महाराज कि इतना बड़ा पंडाल, 100 बाई 100 का एक एक पंडाल नहीं, अब तो 4-4 पंडाल लगते हैं। इतना भंडारा कहाँ से कराएंगे? चलो ये सब भंडारा छोटा भी करा ले, पंडाल छोटा भी लगवा ले, लेकिन व्यास जी महाराज को चाहिए 3 लाख रुपए। तो फिर कैसे होगा ये सब? क्या कथा से वंचित रह जाएंगे क्या? अरे नहीं, बहुत से कथावाचक हमने देखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथा कहते हैं, बिल्कुल श्लोकार्थ कथा कहते हैं, बहुत अच्छी कथा बोलते हैं। जो सुख मुख से विगलित है, सुख मुख से निकली हुई कथा है, उसको कहो ना महाराज, उसको श्रोताओं से सुनाओ, श्रोताओं का कल्याण हो। अरे दिल एक एक श्रोता ने लगभग 20-20 बार भागवत कथा सुनी है, लेकिन उनका आज दिन तक कल्याण ही नहीं हुआ। कल्याण तो छोड़ो, उनका हृदय परिवर्तन भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जैसे न तो गुरु हैं और न परीक्षित जी जैसा श्रोता है। इसे व्यासों की भी गलती नहीं है। अगर व्यास शुद्ध कथा कहने लगे, जो कथा है वो कहने लगे, तो पब्लिक नहीं आएगी, श्रोता लोग आएंगे नहीं, उनको हजम ही नहीं होगा। अरे कुत्तों को देसी घी हजम ही नहीं होता है, अपच हो जाएगी, अजीर्ण हो जाएगी। ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्या करूं? इस शिवालय में बैठकर मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन श्रोता लोग अब समझदार हो रहे हैं, और मैं YouTube के माध्यम से, मैं आज दिन तक उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन त्रिपाठी गुरुजी करके हैं, उनकी कथा अद्भुत है, बहुत अच्छी कथा बोलते हैं भाई, ऐसी कथा कहो ना। एक गौरदास महाराज हैं, भले ही संस्कृत कम हो उनकी कथा में, लेकिन उल्टी सीधी बात नहीं करते हैं, बहुत अच्छी कथा बोलते हैं। राजेंद्र दास जी महाराज अच्छी कथा, अद्भुत कथा बोलते हैं। राघवाचार्य जी महाराज अद्भुत है कथा उनकी, कोई ऊट पटांग बात नहीं, कोई अपनी व्यथा नहीं। एक तो हमने बहुत कंठ के बल पे कथा बोल रहे हैं, ज्ञान से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। एक मैं सुन रहा था वीडियो YouTube पे के माध्यम से, कथा सुन रहा था, तो अपनी वही कथा बता रहे थे कि हम अमेरिका गए कथा करने। लगभग 23 मिनट तक डे फर्स्ट, पहले दिवस की कथा में 23 मिनट तक उन्होंने अपने अमेरिका की कथा का वृतांत किया। चलो एक बात हो गई। दूसरे दिवस
उन्होंने 19 मिनट झारखंड में पहली कथा कहने गए थे, वहाँ क्या क्या घटना हुई वो बता। भाई इसकी बताने की क्या तुम्हें ज़रूरत है? अरे तुम अपना अलग से वीडियो डाल दो, लोग बाग रुचि वाले होंगे, देखते रहेंगे। जो श्रोता लोग हैं अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल कर तुम्हारी कथा सुन रहे हैं, तुमको गुरुदेव मान रहे हैं, तुमको सुखदेव जी, व्यास जी, गोकर्ण जी, सूत जी, मैत्रेय जी, तुमको सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपनी व्यथा बता रहे हो। ऐसी सांसारिक व्यथा तो सबके जीवन में है। चलो हम भी अपनी बताने लगे कि हम कैसे पैदा हुए थे। ये कोई बताने वाली चीज़ है? तो यहाँ पर मैं कथावाचकों से अनुरोध करना चाहता हूँ, हालांकि मैं नहीं मेरी योग्यता है ना मेरी पात्रता है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि कथा में भरपूर पैसा, अरे पैसा जिसके पास होगा वही तो खर्च करेगा। हमारे जैसे भिखमंगे लोग थोड़ी खर्च करेंगे, लेकिन जिसके पास है वो खर्च करे, वो जी जान से खर्च करे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन महाराज व्यास जी महाराज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप केवल कथा कहिए। प्रसंग उठाने हैं तो रामायण से उठाओ, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, दोहावली, कप्तावली, सूरसागर, विनय पत्रिका, चैतन्य चरितामृत, भक्तमाल। अरे इन्हें बता दिया करो महाराज, क्यों अपनी लीला बताते हो? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और जो लोग मुझे समझेंगे वो जानेंगे, और जो नहीं समझेंगे वो तो गालियाँ देंगे ही। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।